और आज मैंने हिस्ट्री का टेस्ट दिया हुआ था और सभी लोगों से बोला था कि आप हिस्ट्री का टेस्ट लगाइएगा और जिन लोगों के जो स्कोर हुए हैं वो हमें पर्सनली व्हाट्सएप करें। तो अगर आपने नहीं लगाया हो तो आप लगा सकते हैं हिस्ट्री का पहला टेस्ट, ठीक है ना। और उसमें जो भी स्कोर आपका हुआ है, चीटिंग नहीं, जितना भी स्कोर आपका हुआ हो, कम हुआ हो ज़्यादा हुआ, अब हमें पर्सनल व्हाट्सएप करें कितना स्कोर हुआ है, ताकि हम देखें कौन कितना पढ़ रहा है। अब कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है कि सर हमने तो पढ़ाई नहीं हिस्ट्री, तो आप एक काम करिए, ओटी तो लगा के देखिए, हो सकता है ओटी लगाते लगाते आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, है ना, और वो क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए तो उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। चलिए, तो अपन तो मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। एलिगेशन है और क्वेश्चन आपके कुछ हो गए थे, उसके आगे कंटिन्यू करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, में पढ़ के आपको बताता हूं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दूध की कुछ मात्रा का जिसमें 16 लीटर पानी है, ठीक है। कितने लीटर पानी है भाई? 16 लीटर। देखिए, तो 16 लीटर आपका क्या है? पानी, मतलब ये क्या है आपका? वाटर, ठीक है ना। तो 16 लीटर आपका क्या है? वाटर है, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं कि मूल्य कितना है? 90 पैसे प्रति लीटर है। 90 पैसे प्रति लीटर, मतलब ऐसा दूध जिसमें पानी भी है, मतलब क्या है? मिश्रण। उसका रेट दे रखा है, मतलब मिश्रण का दे रखा है 90 रुपए प्रति लीटर। 90 रुपए नहीं, पैसे प्रति लीटर। आगे क्या बोला है? यदि शुद्ध दूध 108 रुपए, सॉरी 108 पैसे प्रति लीटर का, शुद्ध दूध कितने का भाई? 108 का है, 108 का है, ठीक है। तो भाई ये आपका मिल्क एंड वाटर का प्राइस है, ये केवल आपका मिल्क का प्राइस है। तो यहाँ पे काय का प्राइस होना चाहिए? वाटर का केला। और प्राइस कितना लेते वाटर का? अपन 0 लेते हैं, बताया था बेसिक में। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो मैं यही कहूंगा सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें बेसिक है, वो जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस रखेंगे वाटर का लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों में जो गैप आएगा वो इधर आएगा 90 का, और इन दोनों में जो गैप रहेगा वो इधर आएगा आपका कितने का? 18 का। सो कैंसिल हुआ भाई, 18 पंचे 90, तो 1:5 का यहाँ पे क्या बना आपका? रेशियो बना। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 1:5 का रेशियो है। अब ये बताइए ये क्या है भाई? 16 लीटर, ये आपकी क्वांटिटी है किसकी भाई? वाटर की। तो वाटर में वाटर का डिवाइड करना होगा, और यहाँ वाटर आप देख सकते हैं, वाटर ये है, मिल्क ये है, ये क्या है भी आपका? ये वाटर है, और ये क्या था भी आपका? मिल्क था भाई। तो हमें वाटर में वाटर का डिवाइड, तो वाटर कितना भी आपका यहाँ पे 1, देखिए वाटर कितना भी यहाँ पे रेशियो है 1, इनके वाटर में अपने वाटर का डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, क्या निकालना? मिल्क की क्वांटिटी निकालना, सो गुणा करिए आप 5 का, ठीक है। और आंसर आया आपका 16 पंचे 80। क्लियर बात? तो 80 लीटर आपका केवल मिल्क था। तो ये तो आपका आज का पहला क्वेश्चन था, और आप देख रहे होंगे इसमें रेशियो के भी कंसेप्ट लग रहे हैं। जिन लोगों ने रेशियो नहीं पढ़ा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, रेशियो और पार्टनरशिप के, या हमारे यूट्यूब चैनल है शेखर सर दतिया, उस पर भी जाके आप पूरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले वहां से शुरुआत करिए और धीरे धीरे फिर यहाँ पर आइएगा। चलिए, तो आज का अगला क्वेश्चन लेंगे, इसको हटाते हैं, इसको हटाएं फिर अपन, चलिए हटाते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आज का? एक जार में विस्की से भरा हुआ जार है, ठीक है। 40% एल्कोहल को विस्की के कुछ दूसरे भाग में अपन बदल देते हैं, ठीक है। 40% एल्कोहल को, ठीक है, बदल दिया, जिसमें 19% एल्कोहल है। अब मिश्रण में 26% एल्कोहल हो गया, ठीक है। देखिए 40% एल्कोहल विस्की को उसके कुछ भाग को दूसरे में बदल दे, तो पहले कितना है अभी? 40%, ठीक है। इसको बदला गया दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में बदला गया, उसमें कितना परसेंट एल्कोहल है भाई? 19%। और जब इसमें बदला गया तो मिश्रण में कितना भी आपका? 26%। ऐसी बात बोल रहे हैं। तो हमसे ये बोला गया कि बदली हुई विस्की की मात्रा बताइए, बदली हुई क्वांटिटी बताना है, कितना भाग आपका चेंज हुआ है। तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इधर आएगा, और कितने का डिफरेंस है आप देख सकते हैं? 14 का डिफरेंस है, तो 14% यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं 7 का डिफरेंस है, 19 और 7 26 होते हैं, तो 7 का डिफरेंस हो गया, 7% यहाँ पर आएगा। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 7 से भाई 2 बार ये कैंसिल, तो 1-2 का रेशियो। अब जो चीज उसमें उसी का डिवाइड होता है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई होता है, पर ऐसी चीज यहाँ पे तो पूछी नहीं है हमसे। तो ये पूछा है कितना भाग चेंज हुआ है,
तो भाई टोटल क्वांटिटी भाई मिल्क सॉरी आपका एल्कोहल वाला जब पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, जब भी रेशियो हो, तो हमने आपको सिखाया है कि टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 1 और 2 3। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है अभी आपकी 3। अब 3 में से चेंज कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना था अभी आपका 1, यहाँ पे कितना हो गया अभी आपका 2, तो बदला हुआ। आपसे पूछा क्या है कि बदली हुई विस्की की मात्रा क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये बताइए पहले 1 था, अब भाई यहाँ पे 2 हो गया, तो कितना बदल गया अभी आपका 1 बदल गया, तो 1/3। ठीक है, तो बदली हुई विस्की की मात्रा भाई कितनी अभी आपकी 1/3, 1/3 आपका ये आंसर है। ठीक है, तो बदली हुई विस्की की मात्रा ये रही। क्लियर बात, ठीक है ना, क्लियर, कितना बदल गया है। और अगर ये पूछे अच्छा सॉरी यहाँ पे बदली हुई विस्की कौन सी है भी आपकी, ये है सेकंड, दूसरे वाले में बदल रहा है ना, तो बदली हुई है, तो इसमें क्वांटिटी कितनी है भाई 2 है, 2 है। ठीक है, 2 है और कितने में से 3 में से, क्योंकि ये बोला गया था कि शुरुआत में एक विस्की है जिसमें 40% एल्कोहल है, जिसको दूसरी विस्की में चेंज कर दिया जाता है जिसमें 19% एल्कोहल है। ठीक है, तो भाई फिर मिक्सचर कितना हो जाता है, 26% हो जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा था कि भाई जो दूसरी बदली हुई है उसमें विस्की की मात्रा पूछा है, एल्कोहल का नहीं पूछा है। ठीक है, विस्की की मात्रा पूछा है। चलिए ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। और वैसे ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है कि भाई देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि एक पहले भी हमने बताया था कि शीशा रहित तो शीशा सहित वाला, वैसे ऐसे ये भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम में तो आराम से पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, जितनी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। कभी कभार तो टीचर्स भी इसमें घूम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाषाएं थोड़ी कठिन होती हैं। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा था एक जार में विस्की जो से भरा हुआ है, अब कोई जार है विस्की से भरा है, उसमें 40% एल्कोहल वाली विस्की है, तो 40% एल्कोहल वाली विस्की है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो भाई अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 40% एल्कोहल वाली विस्की है। फिर आगे क्या कह रहा है, इसके कुछ भाग को दूसरी वाली विस्की में बदल दिया जाता है, तो दूसरे वाली विस्की में बदल रहे हैं अभी अपन, जिसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी हुई 19% है। तो ये क्या दिया भाई आपका एल्कोहल, ठीक है, ये भी क्या है भाई आपका एल्कोहल। ठीक है, विस्की चेंज हो रही है। फिर यहाँ पे क्या दिया है 19। अब मिश्रण में एल्कोहल, ये मिक्सचर का एल्कोहल, तो एल्कोहल एल्कोहल कॉमन एल्कोहल, तो रेशियो आपका ये बना है। ठीक है, तो आप ये बताइए जी एल्कोहल का परसेंटेज, ये एल्कोहल का परसेंटेज, तो ये रेशियो भी काय का बनेगा भाई, एल्कोहल का ही बनेगा ना, तो रेशियो भी काय का बना भी एल्कोहल का। तो एल्कोहल पहले कितना था अभी 1 था, अब एल्कोहल कितना हो गया अभी 2 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि बदली हुई विस्की की मात्रा क्या है, बदली हुई विस्की की मात्रा पूछ रहे हैं। तो भाई बदली हुई विस्की की मात्रा, तो पहला तो अभी आपका पहले 1 था, अब हो गया अभी 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो बदला हुआ है ना, यही तो 2 हो गया, पहले 1 था अब कितना हो गया अभी 2 हो गया। अगर ये पूछा जाए कितना भाग बदल गया, तो भाई तो कहते भाई यहाँ पे 1 था अब 2 हो गया, तो कितना हो गया अभी 1 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया भाई 1 कितने में से अभी 3 में से, क्योंकि 2 और 1 कितना हो रहा है अभी 3। पर बदली हुई विस्की की मात्रा पूछ रहे हैं कि मात्रा कितनी है। ठीक है, तो मात्रा कितनी है भाई बदली हुई आपकी 2 है, और कितने में से भी आपका 3 है। 2 क्वेश्चन है, एक अलग अलग है भाई। एक तो ये पूछा जा सकता है कि भाई बदली हुई विस्की की मात्रा क्या है, तो मात्रा बता रहे हैं कितनी अभी आपकी 2 है, लेकिन कितने में से 2 और 1 3 में से। और एक दूसरा क्वेश्चन ये कितनी विस्की बदल गई है। ठीक है, तो कितनी विस्की बदल गई है भाई, यहाँ पे 1 था और 1 कितना हो गया अभी आपका 2 हो गया, तो मतलब 1 बदला हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो बदली हुई विस्की कितनी हो चुकी है और कितनी बदल गई है, दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना भी आप। ठीक है, चलिए, तो बदलने के बाद विस्की की मात्रा, तो बदलने के बाद विस्की की मात्रा साहब ये हो गई है, और कितनी विस्की बदली है, तो ये आंसर लगाएंगे भी अपन। ठीक है, अगर ये पूछे कि कितनी विस्की बदल गई है, तो ये आंसर लगाएंगे, और बदलने के बाद विस्की की मात्रा कितनी है, तो ये लगाएंगे। क्लियर, दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बदली हुई विस्की की मात्रा पूछ रहा है या बदलने के बाद विस्की की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय में, 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय में, देखो 32 रुपए ये आपका रेट है, मैंने यहां लिख दिया ये क्या है रेट, 32 रुपए का रेट है 1 किलो का। ठीक है, और कितना है क्वांटिटी, यहां पे अपन क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है,
क्वांटिटी ले लेते हैं। तो 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम, तो 25 kg ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गया। फिर 29 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दूसरी कितनी है भाई, 29 रुपए की है, और इसमें क्वांटिटी कितनी है भी आपकी, कितनी मतलब पता नहीं है, कितनी किलोग्राम चाय मिलाई जाए जिससे मिश्रण 33 रुपए में, 33 रुपए में बेचने पर, मतलब जिस सेलिंग प्राइस है, ये सीपी है कॉस्ट, ये सीपी है कॉस्ट, और ये क्या है सेलिंग प्राइस, इतने बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट दिया 10% का प्रॉफिट। ये सवाल है, हमसे क्या कह रहा है कि एक चाय तो साहब इतने रुपए की 1 किलो आती है, दूसरी चाय इतने रुपए की आती है, और इतने रुपए प्रति किलो के हिसाब से अपन ने इतने किलोग्राम खरीदी, और इसका हमें पता नहीं है कितनी खरीदी, और साहब जब मिश्रण को अपन करके दोनों को मिला के बेचते हैं, इतने रुपए अपन बेचते हैं, एक का फायदा हुआ है। तो हमें जो गायब है ना क्वांटिटी, ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी होगी। तो चलिए इनको कैसे निकालना है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको रेशियो का कंसेप्ट बताया था, वही कंसेप्ट लगेगा। देखिए अगर रेट दो अलग रेट हैं तो फिर कॉमन रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस को हमें काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉमन रेट में। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो कुछ ना कुछ क्लू देंगे। यहाँ पर आपको एक क्लू दिख रहा होगा, 10% का प्रॉफिट है। तो अब यहां से अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज अपन ने खरीदी हो 100 रुपए की, तो बेची कितने की होगी भाई, 110 रुपए की। यही होगा कि नहीं होगा? अगर कोई चीज अपन ने 100 रुपए की खरीदी और 10% प्रॉफिट है, तो कितने बेची होगी भाई, 110 में बेची होगी। तो यहाँ पर हमने सेलिंग का डिवाइड करते हैं 33 डिवाइड बाई 110, और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, 11 या 33, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉमन जो रेट है वो कितने की थी भाई, 30 की। तो हमें दो अलग रेट और एक कॉमन रेट पता पड़ गई, तो इससे अपन एलिगेशन लगा देंगे भाई। तो दो अलग रेट, एक तो 32 है और एक कितनी है भी आपकी 29 है, और कॉमन रेट कितनी निकली भाई आपकी 30 निकली है। तो इन दोनों में अंतर कितने का भाई, एक का, इन दोनों में अंतर कितने का भाई, 2 का। तो ये आपका रेशियो बन गया। अब जो चीज उसमें उसी का डिवाइड करना, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करना है। तो भाई इसकी हमें क्वांटिटी दे रखी है कितनी है, 25, तो इसकी क्वांटिटी दे रखी है 32 वाले की, 32 वाले की क्वांटिटी कितनी दे रखी है भाई 25। तो इनके हिसाब से कितनी है भाई 25, और हमारे हिसाब से कितनी है 29 वाली, तो कितनी है भी रेशियो में 2, तो आंसर कितना हो जाएगा भी आपका 50। ये आंसर है। बात आई समझ में? क्या करना था, कुछ नहीं, ये तो चीज दी थी, तो फालतू की कलम मैंने चलाई आपको समझाने के लिए। इतना तो क्वेश्चन में दिया था कि भाई पहली वाली जो चाय है उसका रेट ये है, ठीक है, दूसरी वाली चाय उसका रेट ये है, और इसकी क्वांटिटी दे रखी है, इसकी क्वांटिटी नहीं दे रखी है, इसकी क्वांटिटी निकालना है। और तीसरे वाले की हमें रेट ना दे के सेलिंग प्राइस दे रखा था, लेकिन उसका प्रॉफिट दे रखा था। तो प्रॉफिट से हमने उसको कन्वर्ट किया किसमें भाई, रेट में। तो रेट कॉमन रेट, एलिगेशन लगाया, इसकी क्वांटिटी दे रखी थी तो इसकी क्वांटिटी में इसकी रेशियो का डिवाइड, और जिसकी निकालना था उसका मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना बन गया आपका 50। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए अपन इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो एक तो 15 की रेट है, ठीक है, और एक कितने की रेट है भाई, 20 रुपए की रेट है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये रेट है, चीनी की रेट है। ठीक है, एक 15 की है, एक 20, और रेशियो कितने का है भाई, 2-3 का, 2:3। इस रेशियो में मिलाते हैं। तो जरा आप ये बताओ, अगर किसी ने 2 किलो खरीदा और 15 का 1 किलो आ रहा है, तो टोटल रुपया कितने खर्च करा होगा भाई, 30। किसी ने भाई 20 रुपए के हिसाब से 3 किलो खरीदा, तो कितने रुपये खर्च करे होंगे, 20 या 60। ठीक है, तो इतने रुपये खर्च किए होंगे, तो रुपए का रेशियो आ जाएगा भाई कितना स्पेंड किया। ठीक है, इस रेशियो में अब हमसे ये कह रहा है कि मिश्रण का प्रति किलोग्राम रेट क्या होगा, मिश्रण का प्रति किलोग्राम रेट क्या होगा। तो देखो मिश्रण का रेट अपन कह सकते हैं 60 और 30 कितना हो गया भाई, 90। ठीक है, लेकिन कितने का भाई, 2 और 3 5 का। ठीक है, तो 5 का रेट जब 90 हो गया, तो एक का रेट अपन निकाल सकते हैं ना, एक का रेट कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 5, तो 18 पंचे 90 होगा, तो आंसर कितना हो गया भाई 18। बड़ा आसान था। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, रेशियो है कि 2 भाग इसके लेने, तो 3 भाग इसके लेने हैं। रेट इसकी ये दे रखी है 1 किलो की, तो हमने ले लिया 2 भाग,
30 के। ऐसे यहाँ पे ले लिया अभी अपन ने 3 भाग, 20 के हिसाब से 60 के, दोनों को मिला दिए तो 90 के हो गए, आपके टोटल 5 भाग, एक का भाग निकल आया, पूछा था। भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपन। भले ही आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, देखो टेस्ट सीरीज अटेंड करने से एक अलग ही फायदा होता है। आप कुछ नहीं, आप खुद से एनालिसिस कर लें कि साहब कितने तुक्के सही फिट बैठ रहे हैं, तो आप उनको लगाते लगाते कुछ ओटी सीख जाओगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो आपके एग्जामिनेशन में फंस जाए, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और उसके बाद आप अटेंड कर रहे हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं और आपको लग रहा है कि साहब कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई सबसे अच्छा तो है कुछ तो ले लो, ठीक है, तो अब वो टेस्ट लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैं सुनाता हूँ आपको अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक कर्मचारी के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। एक कर्मचारी के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। देखिए खर्च और बचत, खर्च दे रखा है, बचत दे रखा है, और रेशियो कितना है भाई 3:1, ये रेशियो दे रखा है। अब हमने आपको बताया था रेशियो में कि खर्च और बचत मिलके क्या बनती है अभी आपकी आय, तो आय कितनी हो जाएगी भैया आपकी 4, इस हिसाब से, ठीक है, ये और ये मिलके ही आय बनाती है। अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर उसकी आय बढ़ती है 16%, ठीक है, अगर उसकी आय बढ़ती है 16%, तो देखो अब परसेंटेज वाला गेम है, तो अगर अपन रेशियो में 00 बढ़ा लें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो में तो कैंसिल भी हो जाते हैं भाई। अब अगर अपन ने इसको 16% बढ़ाया तो हम जानते हैं 400 का 16% 64 होता है, ठीक है, 16 चौके 64, तो ये कितना हो जाएगा 464, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, उसका खर्च 20% बढ़ जाए तो खर्च तो ये है, और 300 का 20% कितना होता है 60 होता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 360 हो जाएगा, ठीक। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं, अब हमसे ये कहा जा रहा है, तो बताइए उसकी बचत में कितनी कटौती होगी या बढ़ोतरी होगी। देखो भाई इन दोनों का टोटल भाई आय होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल भी ये आय लिखी हुई है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपका बचत होगा। बात सही है भाई, इतना अपन कमा रहा है उसमें इतना खर्च कर रहा है तो बचा हुआ बचत होगी, इसमें से इसको अपन घटाते हैं, तो जरा घटाइए 464 में से इसको घटाते तो लास्ट में बचेगा भाई 4, ठीक है, ये 0 और ये 1, ठीक है, 104। अब हमसे क्या क्वेश्चन किया गया कि उसकी बचत में कितनी घटोतरी या बढ़ोतरी होगी, तो आप देख सकते हैं बचत कहाँ है अभी आपकी, ये रही है, तो आप बताइए बचत 100 से कितनी हो गई भाई आपकी 104, तो बड़ी के घटी, बड़ी है, कितनी बड़ी 4 बड़ी, और 4 बड़ी कितने पे भाई 100 पे, और 100 पे जितना बढ़ता है उतने का ही परसेंट होता है, क्योंकि गुणा का अगर 100 करोगे तो कैंसिल ही होना है, तो इसलिए अपन डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि 4% की वृद्धि, ठीक है, बचत कितनी बढ़ गई 4% बढ़ गई। क्लियर, ठीक, समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अपन इसको हटा दें, हटाते इसको। देखो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पहले अपन ऐसे कर चुके हैं। 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है, एक की रेट कितनी है 25, दूसरे की रेट कितनी दे रखी है भाई 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय, और इसकी क्वांटिटी भी दे रखी है 30 kg, इसकी क्वांटिटी दे रखी है 30 kg, ठीक है, मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पे 10% का फायदा हो। वहां 33 दिया था, यहाँ पे 30 दिया है, तो भाई 30 क्या दे रखी है हमें सेलिंग प्राइस, भाई 30 है सेलिंग प्राइस, और उस पर प्रॉफिट कितने का है 10% का, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस होगी 100 की, तो सेलिंग प्राइस कितनी की हो जाएगी 110 की। अब कुछ बच्चे आराम से सीख गए होंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसी चीज को अगर अपन 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो भाई ये सेलिंग प्राइस है तो ये बढ़ी हुई है 110%, तो 110 का डिवाइड और गुणा करेंगे 100, ठीक है, तो निकल के आएगी कॉस्ट प्राइस, या सेलिंग में सेलिंग का डिवाइड और कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आएगी। अब ये आ गया कितना 300/11, तो भाई 300/11 से घबराना नहीं है भाई, ठीक। देखिए क्या करना है, यहाँ लिखेंगे आप 300/11, और यहाँ पर भी अब इन दोनों का जो अंतर है वो आपका इधर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कैसे, 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, देखो तो 300 माइनस का
11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है, बटे में कितने 11। इन दोनों का अंतर होगा 11 तिया 33, तो कितना भैया आपका बचेगा 30/11। तो रेशियो बना भैया आपका 11 से 11 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा भैया आपका 25, यहाँ पे 30, तो कैंसिल करेंगे 25 को, तो 5 से कैंसिल, 5 6 30 और 5 25, तो 6 5 का रेशियो आ गया। अब आप ये बताइए इस साइड की क्वांटिटी दे रखी है कितनी भाई 30, ठीक है, तो इस साइड की क्वांटिटी कितनी दे रखी 30 और हमारे हिसाब से कितनी है भाई आपकी 5, ठीक है। और जो इसके बारे में पूछा भाई इसके बारे में 6 का मल्टीप्लाई, तो आंसर 36, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 36 kg, ठीक है। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इससे पहले भी अपन ने एक क्वेश्चन जिसमें सिंपल वाला था, यहाँ पे तो खैर ये रेशियो थोड़ा टफ हो गया, यहाँ पे बटे वाली संख्या बन गई है। इससे पहले अपन ने जो किया था वो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं आज का, इसको हटाते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए और फिर क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करें, फेयर मेंटेन करें, ठीक है। वो फेयर आप क्या है, कल के दिन क्वेश्चन बिना देख के लगाएं तो काम आएगा। सीट तो हम डालते ही हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे को साहब नहीं हमें तो सर एक साथ ही सीट चाहिए, या आप तो अभी एलिगेशन पढ़ा रहे हैं, मैं थोड़ा आगे रिवीजन करना चाहता हूं, तो भाई मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको आगे की सीट भी भेज दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी कि 5.40 रुपए प्रति लीटर के 14 लीटर दूध में, देखो 5.40, ठीक है, ये रेट है कितने का 14 लीटर का, 14 लीटर दूध है, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी। अब तो पानी का रेट कितना होता है भाई 0 होता है, तो अपन 0 रेट मिलाएंगे, ताकि मिश्रण का रेट, अब देखो रेट कॉमन रेट, तो मिश्रण का रेट कितना हो जाएगा 4.20 हो जाए, ये पूछा हुआ है, ठीक है। निकालते भी अपन, तो इन दोनों का गैप इधर आएगा 4.20 और इन दोनों का गैप इधर आएगा, कितने का हो रहा है आप देखो 1.20, ठीक है। देखो हो रहा कि नहीं हो रहा, क्लियर। अब इसको कैंसिल कर लो, देखो ये खत्म, 1 0 से 1 0, और काय से कैंसिल करोगे भाई आप 6 से, 6 दूनी 12, 6 7 42, तो 2 7 का रेशियो बन गया। हमें वैल्यू चाहिए साहब कितना पानी मिलाया जाए, हमें वैल्यू किसकी दी साहब मिल्क की, तो इनके मिल्क में अपने मिल्क का डिवाइड, ठीक है। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, निकालना है भाई आपको वाटर, तो वाटर के नीचे कितना रेशियो है आपका 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, कितना है आपका 4, क्लियर, ठीक है। आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर हो, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, गलतियां होने की संभावना यहाँ पे कम रहती हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी अपन। 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक चाय और 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक चाय को मिलाते हैं, जिससे मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाता है 28 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अनुपात पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो काफी इजी है, कि सीधा सही बोल दिया इनने कि तब एक की रेट कितनी है भाई 25 है और दूसरे की रेट कितनी है भाई 30 है, और फिर कह रहे हैं इनको साहब मिलाओ, ठीक है। तो मिश्रण की रेट कितनी हो जाती है भाई 28, तो ये पूछ रहे किस रेशियो में मिलाया, तो बड़ा आसान है, इन दोनों का गैप यहाँ पे 25 3 28, इन दोनों का गैप यहाँ पे, तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 2 3, ठीक है 2 3, ठीक। इसमें ये जरूर याद रखना जो रेट पहले दिया उसको पहले इस साइड रखना है, जो बाद में दिया वो साइड रखना है, क्लियर बात, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोई समस्या ही की बात नहीं है। अब लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, इसको हटाने के बाद। देखो भाई, और वैसे ऐसे ही क्वेश्चन हमने एलिगेशन में, सॉरी एलिगेशन लग रहा है इसमें, और रेशियो में कराया था आपको, तो आप शायद याद आ जाए, जिन लोगों ने सारी क्लासेस की हैं उनको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एक सर ने कराया था। देखो तो क्या दिया, एक परीक्षा में 480 विद्यार्थियों में से 85%, टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई आपके 480 टोटल दिए स्टूडेंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने भी आपके 480, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। अब इसमें से क्या दिया है 85% तो लड़कियां पास हो गई, ठीक है, और 70% लड़के सफल हो गए, 70% लड़के सफल हो गए, तो ये हो गए आपके बॉयज, ठीक है, ये हो गई आपकी गर्ल्स,
और कैसी है भाई आपकी, सफल है, मतलब कि पास है। अब क्या कह रहे हैं, यदि कुल सफल प्रतिशत 75 है, कुल मतलब दोनों को मिला के 75 है, तो देखो पास पास कॉमन पास, तो एलिगेशन लग जाएगा। इन दोनों का गैप कितना है अभी 10, ठीक है, इन दोनों गैप कितने का भी 5 का। परसेंटेज परसेंट तो वैसे ही कैंसिल होना है, 5 दूनी 10, तो 1:2 ये आपका आ गया। तो ये रेशियो है 1:2 काय का भी, लड़का और लड़कियों का, सॉरी लड़कियों और लड़कों का, जैसा दिया उस सीक्वेंस में। अब हमें जो दे रखा है 480, ये क्या है टोटल, तो हमने टोटल में टोटल का डिवाइड किया भाई, टोटल में टोटल का डिवाइड, जरा देखो कितना है भाई, 2 और 1 3। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, किसके बारे में पूछा है, कितने लड़कों ने परीक्षा दी, तो लड़कों की बात हो रही है, तो लड़कों के नीचे कितना है भी आपका 2 है, सो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 16 × 48 होता है, तो कितनी बार 160 बार ही कैंसिल, 16 दूनी 32, 320 लड़के थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो में कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, थोड़े टेक्निकल थे, तो आप समझ पाए होंगे कि कहाँ पे गलती हो सकती है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी वो भी आप समझ पाए होंगे, क्योंकि उसके बिना तो यहाँ पे गलतियाँ होती ही होती जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को लगाते रहिएगा, बढ़िया मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ, ठीक है। और आज मैंने हिस्ट्री का टेस्ट दिया हुआ था और सभी लोगों से बोला था कि आप हिस्ट्री का टेस्ट लगाइएगा।